Hello friends, welcome all of you at my YouTube channel Learning Skill and आज हम लोग उन बच्चों के बारे में बात करेंगे जो 10th और 12th पास कर चुके हैं मतलब अपना उनके पेपर हो गए हैं, जो ऑनलाइन हुए थे उनके पेपर तो या पेपर कैंसिल हुए थे ये कह सकते हैं, क्योंकि प्री बोर्ड हुए थे उन बच्चों के, उन्हीं के बेसिस पर उनके मार्क्स लगेंगे। तो वो बच्चे 10th और 12th के बाद ऐसा क्या करें जिससे कि उनकी जॉब जल्दी से जल्दी लग जाए। तो आज मैं ऐसे बच्चों के बारे में बात करने वाली हूँ। ठीक है, तो हम सबसे पहले आईटीआई के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आईटीआई जो है इंडस्ट्रियल टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स होते हैं। तो क्या होते हैं, इनकी फीस, एलिजिबिलिटी, कोर्सेज, इनके करियर अपॉर्चुनिटीज, इन सब के बारे में आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ऑल ऑफ यू, लेट्स स्टार्ट विद मी। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, जो आईटीआई की फुल फॉर्म है। ठीक है, आई होप आईटीआई के बारे में थोड़ा बहुत तो एटलीस्ट आप सभी लोग कुछ ना कुछ जरूर जानते होंगे। आईटीआई क्या है? जब भी हम आईटीआई की बात करेंगे हम यही सोचते हैं आईटीआई में कुछ कोर्सेज होते हैं जो कि हमें जॉब से रिलेटेड कोर्सेज कराते हैं, जिससे कि हमें जॉब मिल सकती है। तो यस, यू आर राइट, आईटीआई में ऐसे ही कोर्सेज होते हैं जिनसे कि आपकी जॉब जल्दी लग सकती है। लाइक एकेडमिक, अगर आप स्टडी करते हो, बीए करो, बीकॉम करो, एमकॉम करो, एमए करो, वो होते हैं एकेडमिक कोर्सेज। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पर जो प्रोफेशनल कोर्सेज करते हैं वो आईटीआई में किए जाते हैं। और आईटीआई क्या है? आईटीआई गवर्नमेंट रन ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। इनका जो पूरा ऑपरेशन होता है ये गवर्नमेंट के थ्रू किया जाता है, सभी स्टेट्स में होता है। ऑल ओवर द इंडिया आपको आईटीआई के अलग अलग इंस्टीट्यूट्स मिल जाएंगे। ठीक है, दूसरा है ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स होते हैं। आईटीआई क्या है? ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स। ट्रेनिंग प्रोवाइडर का ये मतलब है कि वो ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को ऐसे कोर्सेज के लिए जिनसे कि उनकी जॉब लग सकती है, या फिर वो लोग खुद से कोई अपना छोटा स्मॉल स्केल का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आईटीआई में क्या कोर्सेज होते हैं। आईटीआई में जनरली शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं। शॉर्ट टर्म कोर्सेज का मतलब यह है कि 1 ईयर का कोर्स भी होता है, 2 ईयर का कोर्स भी होता है। जो भी आप लोगों को ठीक लगे आप वो चूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं नोटिफिकेशन। आईटीआई में कब कोर्सेज स्टार्ट होते हैं, इन सब की जानकारी कहाँ से ली जाए। बच्चों को ये नहीं पता चलता कि अच्छा आईटीआई तो हमें, आईटीआई से कोर्स तो होते हैं पर हमें पता कैसे लगेगा कब हमें कोर्स स्टार्ट करने हैं, कब वहां पर फॉर्म निकलते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका है आप आईटीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए। आईटीआई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है जैसे हर स्टेट की अलग अलग होती है। इंडिया में एक एक वेबसाइट नहीं होगी आईटीआई की, हर स्टेट की अलग अलग वेबसाइट होती है। जैसे मैंने यहाँ पर दिल्ली की दे रखी है आपको एग्जांपल के लिए। जैसे ये देखिए, ये लिखा है ना https आगे www.iti.delhi delhi हो गया ना, दिल्ली एडमिशंस admissions.nic.in। ठीक है, ऐसे ही दिल्ली की जगह आप उत्तराखंड की देखना चाहते हो तो आप बीच में उत्तराखंड लिख दोगे, आईटीआई उत्तराखंड। आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है आईटीआई की। ठीक है, वहां पर आपको पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाता है, एडमिशन से रिलेटेड, कोर्सेज से रिलेटेड, एवरीथिंग आपको वहां पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, आगे हम बोलते हैं जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता देती हूँ, नॉर्मली ना आईटीआई के जो भी कोर्सेज होते हैं वो जुलाई में निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, हर स्टेट का वैसे तो अलग अलग डेट्स होती हैं। जैसे दिल्ली में अभी 15 जुलाई को जो है कल मतलब 15 जुलाई को फॉर्म निकलेंगे और 22 जुलाई तक आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही हर स्टेट का अलग अलग है, आप चेक कर लेना। ठीक है, आगे है जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसका। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत आसान है। जो बच्चा क्लास 8th या क्लास 10th या क्लास 12th पास आउट है, कंपार्टमेंट या फेल नहीं, पास आउट, जो बच्चा कंप्लीट पास है ना, 12th या 10th या 8th पास है, वो बच्चा आईटीआई में कोर्स
कर सकता है। आगे एज की अगर मैं बात करती हूँ तो मिनिमम आपकी एज जो है ये 14 होनी चाहिए। 14 एज से कम बच्चे वहां पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो मतलब जिस दिन फॉर्म निकलेंगे उस दिन आपकी एज एटलीस्ट 14 ईयर पूरी होनी चाहिए, ठीक है। और मैक्सिमम आप 40 ईयर तक होते होते भी किसी भी ITI में कोई भी कोर्स कर सकते हो। एंट्रेंस एग्जाम की अगर हम बात करते हैं तो हर स्टेट का, फिर से जैसे मैंने अभी बताया, हर स्टेट का अलग अलग क्राइटेरिया है एंट्रेंस एग्जाम के लिए। कुछ स्टेट के अंदर ITI करने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना कंपलसरी है। रिटन एग्जाम होता है कहीं पर इंटरव्यू होता है, हर जगह का अलग अलग है, ये आपको कंपलसरी देना है। जैसे अगर मैं दिल्ली, मैंने पूरी वीडियो जो है ना ये दिल्ली का एग्जाम्पल लेकर करी है। एक स्टेट कोई भी आप ले सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ दिल्ली को ही कवर किया है, ठीक है। हर स्टेट पर सेम, ऑलमोस्ट सेम रूल होते हैं, वो मैं आपको सारे रूल्स बताऊंगी, ठीक है। अब जैसे दिल्ली में ना एंट्रेंस एग्जाम है ही नहीं, आपको सिर्फ अपनी मार्कशीट लेकर जानी है 10th की या 12th की जो भी आपने किया हुआ है, और आपको जो है फॉर्म भर देना है। उसके बाद मेरिट बेसिस पर जैसे ही लिस्ट निकलेगी आपका नंबर आ जाएगा बस। लेकिन कुछ स्टेट में वहां पर आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, वो आप उसकी वेबसाइट पर चेक कर लेना, ठीक है। और हम आगे बात करते हैं इसकी एडमिशन इन IT के अंदर एडमिशन कैसे लेते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था, ऑनलाइन इसकी वेबसाइट पर आप जाकर चेक करो, वहां पर आपको फॉर्म मिल जाएगा, आप डाउनलोड करो, फॉर्म फिल करो और वापस उसको सबमिट कर दो, या ऑनलाइन भी आप इसको सबमिट कर सकते हो। आप किसी भी कंप्यूटर कैफेटेरिया पर जाकर आप उनको बोलो मुझे ITI का फॉर्म फिल करना है, वो आपको फिल करा देंगे, ठीक है। आगे रजिस्ट्रेशन फीस की अगर मैं बात करती हूँ तो रजिस्ट्रेशन फीस जो है इसकी ये 200 रुपीज है। 200 रुपीज, कोई ज्यादा रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं होते, बहुत ही मिनिमल है, ठीक है। आगे आधार कार्ड और ईमेल आईडी जो है आप सभी के लिए कंपलसरी है। अगर आप ITI में कोर्स करना चाहते हो तो आपके पास आधार कार्ड भी होना चाहिए अपना, और अपनी एक ईमेल आईडी भी होनी चाहिए। इसके अलावा ITI का जो फॉर्म होता है वो हमेशा इंग्लिश में ही फिल करना, ये कंपलसरी भी होता है, ठीक है। आगे तो आपको फॉर्म पता ही है कैसे भरते हैं, मदर नेम, फादर नेम, सारा आधार कार्ड नंबर, अपनी ऑप्शंस, ये बिल्कुल वही तरीका है इसका, ठीक है, फॉर्म फिल करने का। नेक्स्ट है कोर्स ड्यूरेशन। कोर्स ड्यूरेशन का मतलब है कितने कितने कोर्सेज वहां पर होते हैं। जैसे इसमें 2 सेमेस्टर के भी कोर्सेज, 2 सेमेस्टर का मतलब होता है 6 मंथ के, 2 सेमेस्टर हो गए, तो 1 ईयर का कोर्स भी होता है, 2 इयर्स का भी कोर्स होता है उसमें। ये भी हर स्टेट में अलग अलग होते हैं, ठीक है। 6 मंथ का भी कोर्स होता है, 3 इयर्स के भी कोर्सेज होते हैं किसी किसी स्टेट में, ठीक है। ये आप लोग अपनी जो भी आपकी स्टेट है वहां पर जाकर आप चेक कर लेना उसकी वेबसाइट पे। ITI, उससे पहले अपनी स्टेट का नाम लिख देना गूगल पर, और आपको जो है अपनी स्टेट का ITI का पता चल जाएगा। ITI में सबसे अच्छी बात यह है कि आपको एक तो सर्टिफिकेट मिलता है, आप चाहे ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी करो ITI, आपको ITI से कोर्स करो, आपको सर्टिफिकेट जरूर मिलेगा, और वो सर्टिफिकेट जो है वो गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट मिलेगा। दैट इज वेरी 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 यूजफुल सर्टिफिकेट, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। सर्टिफिकेट तो मिलता ही है, इसके अलावा आपको इंटर्नशिप भी मिलती है। अब इंटर्नशिप क्या होती है, इंटर्नशिप का ये मतलब है कि आपको वहां पर जो है वो जितना भी उनका टाइम ड्यूरेशन होता है, हर कोर्स का अलग अलग होता है, वो आपको इंटर्नशिप देंगे। इंटर्नशिप मतलब किसी भी जो भी आपने कोर्स चूज किया है उसकी वहां पर जहां पर भी प्रैक्टिकली वो आपको करके दिखाएंगे। जैसे मान लो अगर आपने कंप्यूटर का कोर्स ऑप्ट किया है, तो जो भी प्राइवेट ऑफिस या प्राइवेट रिटेलर्स कहीं पर भी वो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देंगे, जहां पर ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी इसको बोला जाता है इंटर्नशिप का, मतलब प्रैक्टिकल ये आपको हर चीज करके दिखाना, ठीक है। इससे आपको एक्सपीरियंस भी मिल जाता है, आपको एक पता चल जाता है कि कैसे मुझे फ्यूचर में जाकर काम करना है, और इसका भी सर्टिफिकेट आपको मिलता है, तो ये बहुत अच्छी चीज है इसमें। अगर मैं ITI दिल्ली की बात करती हूँ, जैसे मैंने बताया था कि मैंने इस वीडियो में दिल्ली ITI को एक एग्जाम्पल के तौर पर कवर किया है, तो दिल्ली की पूरी इंफॉर्मेशन दी है मैंने। तो जो ITI है वो नॉर्थ में कहाँ पर है ITI, ईस्ट में कहाँ पर है, साउथ में कहाँ पर है, और वेस्ट में कहाँ पर है। ITI के अलग अलग सेंटर्स, सेंटर दिल्ली जो है ये इसमें ब्लू कलर का सर्कल किया हुआ है,
तो ये जो है इसमें मतलब कहाँ कहाँ पर है, जैसे नॉर्थ में अगर मैं बात करूँ तो धीरपुर, जहांगीरपुर, लाला हंसराज गुप्ता ITI, मंगोलपुरी, यहाँ पर ITI के इंस्टीट्यूट्स हैं। साउथ की अगर हम बात करते हैं तो ITI मालविया नगर में भी है, और ये अरब की सराय, निजामुद्दीन ITI है, जीजाबाई में भी है। ये सब आप चेक कर सकते हो, इनकी प्रॉपर अपना जो भी आपका जोन होगा वहां पर चेक कर लेना, ठीक है, लिख देना गूगल पर। इसके अलावा वेस्ट में कहाँ कहाँ पर है, जेल रोड पर है, हस्तसाल में है, तिलक नगर में है, और ITI चौधरी ब्रह्म प्रकाश भी है ये, ठीक है, ये वेस्ट में है। अगर मैं ईस्ट की बात करती हूँ तो विवेक विहार में, शादरा में, नंद नगरी में, और ITI फॉर वुमेन नंद नगरी अलग अलग हैं, देखो नंद नगरी में 2 हैं, ITI HJ भाभा में भी है। तो ये सारे ये अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं अलग अलग जोन्स में। सेंट्रल दिल्ली की बात करती हूँ तो पूसा है, BTC पूसा है, सावित्रीबाई फुले ITI है, ये सब सेंट्रल दिल्ली में आते हैं। ऐसे ही आप सभी के स्टेट्स में भी अलग अलग ITIs सभी डिस्ट्रिक्ट्स में सभी सिटीज में मिल जाएंगे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कोर्सेज आफ्टर 10th, कोर्सेज आफ्टर 8th के बाद कौन कौन से कोर्सेज होते हैं। देखो जैसे 8th तक की पढ़ाई अगर बच्चा करता है तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लेवल पर तो वो नहीं कर सकता ना, स्टडीज भी और कोर्सेज भी। तो उसके लिए इजी कोर्सेज हैं, जैसे कि जिसमें कि बहुत ज्यादा यू कैन से कि टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं होती है। जैसे कारपेंटर का कोर्स है, ड्रेस मेकिंग का है, प्लम्बर का है, पेंटर का है, स्विंग टेक्नोलॉजी है, एम्ब्रॉयडरी है, वेल्डर है, वायरमैन है। ये सारे 8 कोर्सेज जो हैं आप 8th के बाद भी कर सकते हो। आप चाहो तो ये कोर्सेज करो, साथ साथ अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू करो। देखो आपके जो बच्चे फाइनेंशियली थोड़े वीक होते हैं कोर्सेज ये वाले करेंगे तो एज ए फैमिली मेंबर वो अपने पेरेंट्स की भी हेल्प कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू रख सकते हैं, फाइनेंशियली हेल्प हो जाएगी उन सभी की। आगे हम बात करते हैं कोर्सेज आफ्टर 10th। तो 10th के बाद क्या क्या कोर्सेज होते हैं, इतनी सारी लिस्ट है। देखो 10th के बाद कोर्सेज की कॉस्मोलॉजी होती है जो कॉस्मेटिक्स का होता है, कमर्शियल आर्ट है, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर है, डिजिटल फोटोग्राफर है, फैशन डिजाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी है, फूड बेवरेजेस सर्विस असिस्टेंट है, फूड प्रोडक्शन जनरल है, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर भी है इसमें, जो हेल्थ से रिलेटेड अलग अलग ऑफिस में काम करते हैं, हेल्थ एंड सैनिटरी से रिलेटेड, मैकेनिक ऑटो बॉडी पेंटिंग है, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस इंग्लिश है, स्टेनोग्राफर का कोर्स है, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, टेक्सटाइल डिजाइनिंग का कोर्स है। तो ये सारे कोर्सेज आपके 10th के बाद हैं। आप चाहो तो अपनी स्टडी के साथ साथ ये 10th के बाद ये वाले कोर्सेज भी कर सकते हो, ठीक है। आगे हैं इंजीनियरिंग ट्रेड्स 2 इयर्स कोर्सेज। ये 2 इयर्स के कोर्सेज हैं जिसके अंदर आपका साइंस और मैथ जो है ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इसीलिए इसको इंजीनियरिंग ट्रेड्स भी बोला जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या है, ड्रॉट्समैन है, ड्रॉट्समैन मैकेनिकल है, इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस जो कि जैसे माइक्रोवेव हो गया, प्रेस और हीटर, गैस ओवन, ये सब उसमें आते हैं। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस कंप्यूटर से रिलेटेड हो गया। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट्स जो अलग अलग यूज होते हैं उनके मैकेनिक का भी कोर्स कर सकते हो, और मैकेनिस्ट का भी कर सकते हो, मैकेनिस्ट ग्राइंडर का भी कर सकते हो, मैकेनिक मोटर व्हीकल का कोर्स कर सकते हो जो कि कार या बाइक ये सब ठीक करते हैं। रेफ्रिजरेटर का भी आप कोर्स कर सकते हो जिसमें कि आपको रेफ्रिजरेटर बनाने से लेकर ठीक करने तक का सारा आ जाएगा, ठीक है। एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन, एयर कंडीशनर से रिलेटेड अगर आप कोर्स करते हो तो एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन का कोर्स आपको करना है। आपका जिसमें इंटरेस्ट होएगा आप वही चूज करना, ठीक है। देखो 10th के बाद जो कोर्सेज है ना इनकी लिस्ट बहुत लंबी है, इसीलिए मैंने इनको 2 स्लाइड्स में डिवाइड किया है, ठीक है। सेकंड स्लाइड में भी देखो वही कोर्सेज हैं
पर इतने 20 कोर्सेज थे तो वो एक स्लाइड में पूरे नहीं आ रहे थे, इसीलिए मैंने ये दूसरी स्लाइड में लिखे हैं। ये वही इंजीनियरिंग के कोर्सेज हैं जो 2 इयर्स के कोर्सेज हैं, और आफ्टर जो है आप साइंस और मैथ आपका नेचुरली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब इसमें क्या क्या है, टेक्नीशियन मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, जो मेडिकल के रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट्स यूज होते हैं इलेक्ट्रॉनिक, उनका टेक्नीशियन बनने का अगर आपका है मन, इंटरेस्ट है, तो आप ये कोर्स कर सकते हो। टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का कर सकते हो। टेक्नीशियन ये क्या है, मेट्रॉनिक्स का मैकेट्रॉनिक्स का कर सकते हो। टूल एंड डाई मेकर का कोर्स कर सकते हो, जो डाई वगैरह कलरिंग वगैरह जो ड्रेसेस का, या डाइज एंड मोल्ड्स बनाते हैं जिसमें। टूल एंड डाई मेकर का कोर्स कर सकते हो, जिसके अंदर जो प्रेस टूल्स, जिग्स एंड फिक्सचर्स, इन सब का भी कोर्स कर सकते हो, जो न्यूज़पेपर वगैरह के लिए जो करते हैं काम। IoT टेक्नीशियन का कोर्स कर सकते हो। कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस का कोर्स कर सकते हो। इंटीरियर डिजाइनिंग किसी का अगर शौक है डेकोरेशन में, हाउस डेकोरेशन में, तो इसका भी बहुत अच्छा फ्यूचर है, ब्राइट फ्यूचर है आज की डेट में। तो आप इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स कर सकते हो। फिटर का कोर्स कर सकते हो। बहुत ज्यादा डिटेल तो आपकी इसमें ना, जब आप फॉर्म भरते हो तो आपकी काउंसलिंग भी होएगी कि ये सब कोर्सेज में क्या क्या कराया जाता है। तो आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो आपकी काउंसलिंग होगी और आपको वो डिटेल में बताएंगे। वो काउंसलिंग भी आपके ITI में ही होती है, ठीक है। वहां पर काउंसलर अपॉइंट होते हैं, उनका काम है आपको बताना सभी कोर्सेज के बारे में पूरी डिटेल। तो आप जब फॉर्म फिल करेंगे, आप उसके बाद वहां पर जाकर पूरी डिटेल जो है इन कोर्सेज की कि क्या क्या करना होता है इनमें, वो आपको बता देंगे, ठीक है। मैंने ITI के बारे में जितना मैं गूगल कर पाई थी, जितना मैंने सर्च किया था, वो सब कुछ मैंने इस वीडियो में बता दिया है। All of you are requested to please subscribe my channel. Thank you for watching Learning Skill, and please like, share and subscribe my channel. Thank you so much.